हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक हमारा टेंस के ऊपर है और पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हम 1 to 7 पार्ट निकाल चुके हैं टेंस के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपका जो कोई भी टॉपिक है टेंस का वो छूटे ना। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इससे पहले हमने फुल प्रेजेंट कवर कर लिया है, सिंपल पास्ट कवर कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस कवर कर लिया है और पास्ट परफेक्ट कवर कर लिया है। आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी होती है पहचान, कि हम पहचान कैसे करें, कि हम इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हैं कि जो भी सेंटेंस हमें इंग्लिश में दिया गया है कि हम पहचाने कैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर हिंदी का सेंटेंस है उसे हम कैसे पहचाने कि मतलब इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले जिस सेंटेंस में आपको टाइम, सबसे पहले टाइम गिवन हो, ठीक है, और उसके एंड में ये हो आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी या रहा था आदि। ठीक है, जैसे वह काम करता आ रहा था, वह खेलते आ रहे थे, वह पढ़ती आ रही थी, वह गाना गाती आ रही थी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया एंड की पहचान। उसमें आपको इसमें टाइम गिवन होगा, आपको सुबह से, कल शाम से, 4 दिनों से, 10 वर्षों से, 2005 से, 2006 से। आपको इस टाइप की चीज़ें आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाते आ रहे थे। ठीक है, तो क्या ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पढ़ाते आ रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो क्या जो काम होता आ रहा था, ठीक है, या फिर रहा था। जैसे कि हमारा पास्ट कंटिन्यूस भी है उसमें, तो उसमें क्या था, वह खेल रहा था, वह गाना गा रहा था, वह पढ़ रहा था। तो उसमें क्या आपको टाइम नहीं गिवन होगा उसमें कि 4 वर्षों से, 4 दिनों से, या फिर आप ले लो 10 वर्षों से। ठीक है, बट इसमें स्पेसिफिकली आपको टाइम गिवन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको टाइम गिवन होगा। ठीक है, तो उससे पहले हिंदी पहचान क्या होती है, आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी, रहा था आदि। ठीक है, ये मिलेंगे आपको सेंटेंस के एंड में। उसके बाद इसमें 3 टाइप के सेंटेंस हैं, पता है आपको, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जो जिस पे हम सेंटेंस को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं, उस पर सेंटेंस को बिठा के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें आता है प्लस हैड, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, देन प्लस सिंस फोर, प्लस टाइम एक्सप्रेशन, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में दिया गया है तो आप लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम सिंस फॉर पहले भी कर चुके हैं, हम इसका जो यूज़ क्या होता है हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे ताकि आपके माइंड में और अच्छे से क्लियरिटी आ सके कि इस टेंस को जब भी आपके पास ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए तो आपको सॉल्व कैसे करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंस फॉर का यूज़ क्या होता है। सबसे पहले यूज ऑफ सिंस फॉर, बाकी तो इसमें सेम रहेगा, इसमें कोई हैव बीन हैड बीन नहीं है, सिर्फ एक ही है, सिर्फ हैड है, वो जबकि सब में यूज़ होगा, ही, शी, इट, यू। ठीक है, तो यूज ऑफ सिंस फॉर, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फिक्स्ड टाइम, लाइक सिंस 4 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2007, सिंस मंडे एक्सेट्रा। देखिए, जब भी इसमें गिवन हो कोई पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टाइम का पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम गिवन हो आपको, या कोई फिक्स टाइम दिया गया हो आपको, जैसे कि वह सोमवार से पढ़ाता आ रहा था, या सोमवार से गाना गा रहा था, या फिर वह सुबह से पढ़ रही थी। ठीक है, या वो 1995 से स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे। तो क्या ये आपको एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम गिवन है आपको, फिक्स टाइम गिवन है आपको, और पॉइंट ऑफ टाइम जो बोल लो आप। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, सिंस, लाइक सिंस 4 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2007, सिंस मंडे एक्सेट्रा। ओके, आई होप आपको जो पॉइंट है ये क्लियर हुआ हो सिंस के रिगार्डिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ फोर। इसमें देखा ना हमने सिंस या फोर, तो वो डिपेंड करता है हमारे टाइम पे कि हमारा टाइम कैसा है, या तो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है या पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में सिंस या फोर का ये स्लैश डाल रखा है इसीलिए, ताकि हम या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फोर का प्रयोग करेंगे, और ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, हमारे टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं फोर का यूज़ कैसे होता है। फोर इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड, लाइक फॉर 2 days, फॉर 5 months, फॉर 10 years एक्सेट्रा। जब भी
इस बात को आप ध्यान रखिए, जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, कुछ समय का जो होता है ना टाइम दिया गया हो, जैसे कि 2 दिनों से, 4 महीनों से, या कुछ सालों से, या कुछ घंटों से, तो आप ऐसी जगहों पे आप फोर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? ऐसी जगहों पे आप फोर का यूज़ करेंगे। जब आपको लगे कि थोड़ा टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ का यूज़ करेंगे हम फोर का। लाइक फॉर 2 days हो गया, फॉर 5 months, फॉर 10 years, फॉर फॉर हाफ एन आवर्स, फॉर आवर्स, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं फोर का, ठीक। तो आई होप आपको जो सिंस फोर का जो यूज़ है क्लियर हुआ हो। आप बाकी इसको एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं, बाकी आप इसको इसको देख लीजिए क्या कैसे होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल इनके, कि इनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। और आपको ये रूल याद करना पड़ेगा, और इसी के बाद आप इसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, राम वहाँ 2 वर्षों से रहता रहता आ रहा था। देखिए, आ रहा था, मैंने बताया था आपको, रहता आ रहा था। तो ये पहचान मिल गई, एक पहचान तो ये मिल गई हमें। एक पहचान क्या मिल गई? 2 वर्षों से, इसमें टाइम भी गिवन है। तो आप इस ऐसे सेंटेंसों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या है? राम। सबसे पहले डाला हमने, राम डाल दिया। उसके बाद क्या है? हैड, फिर बीन, राम हैड बीन। अब देखिए वर्ब क्या है इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया था मैंने आपको, रहना, रहता। मतलब रहता क्या होता है? लिव, और प्लस आईएनजी है तो लिविंग। राम हैड बीन लिविंग, कहाँ? वहाँ। राम हैड बीन लिविंग देयर। और टाइम देखिए फिक्स है, वहाँ 2 वर्षों से बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो फॉर 2 hours, फॉर 2 years, ठीक है। सो क्या था? 4 लगा दिया हमने, सिंस 4 आ गया। फिर टाइम एक्सप्रेशन क्या था हमारा? 2 years, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ कम ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। वे लोग 4 बजे से खेलते आ रहे थे। देखिए, आ रहे थे मैच कर गया। तो क्या हम ए सेंटेंसों को पहचान लिया हमने, क्या ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें? इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा? वे लोग, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या आ गया? दे। हैड प्लस बीन, दे हैड बीन। ऊपर से वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना क्या होता है? प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो प्लेइंग। देन 4 बजे से, टाइम हमें एक क्या दे रखा है? पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। देन सिंस 4 बजे से 4 o'clock, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा हो। नाउ अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। मैं इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा अ, पढ़ाता पढ़ाता रहा था पढ़ा रहा था सॉरी पढ़ा रहा था। मैं इस विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ा रहा था। मतलब क्या? कोई काम होता आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें। मैं, आई, देन हैड प्लस बीन। रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आई हैड बीन, पढ़ाना क्या होता है? टीच, प्लस आईएनजी, टीचिंग। ना कहाँ पे? इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। तो क्या हो गया? इन दिस स्कूल। 4 वर्षों से, 4 years। ये तो 4 इवाल सिंस 4 आ गया। अब बाकी टाइम एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे 4 years, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे, ठीक। इसमें क्या है? हमें टाइम भी गिवन है और ये पढ़ रहे थे। हम देख ही रहे हैं कि इसकी पहचान हम मैच कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ गया हमारा? यू। तुम का क्या होता है? यू, सब्जेक्ट। देन हैड बीन, यू हैड बीन। पढ़ना क्या होता है? रीड। देन वर्ग फर्स्ट फॉर्म आ गई रीड, प्लस आईएनजी आ गई, तो लगा दे आईएनजी। तो रीडिंग, पुस्तक, बुक। यू हैड बीन रीडिंग बुक। कब से पढ़ रहे थे? सुबह से। तो सुबह से मैंने बताया था आपको, जब बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की। देन सिंस मॉर्निंग, तो लगा दिया हमने सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमारे 2 सेंटेंस और बाकी, चलिए देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो पहले बात करेंगे हम नेगेटिव की, इसके बाद। सो नेगेटिव का मतलब देखा हमने, नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, जिसमें हम नकारात्मक की बात करते हैं, हम जिसमें नहीं का यूज़ हो, ठीक है। तो देखते हैं, इसका रूल भी कुछ नहीं है, बस हैड प्लस बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। बाकी रूल पिछले वाला सेम है। अफर्मेटिव आपने वो याद कर लिया तो आपके लिए इजी याद करना हो जाएगा। आपको सिर्फ नॉट लगाना है हैड बीन के बीच में, बाकी सब रूल सेम है। चलिए देखते हैं। पहले क्या आएगा नेगेटिव में? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा नेगेटिव का रूल। किसका रूल था? नेगेटिव का।
अब से कुछ बाकी सिंस फॉर का यूज़ सेम ही है, पता है आपको, चाहे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, सिंस फॉर का यूज़ सेम रहेगा आपका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल इसमें क्या दिया गया हमें, गीता सुबह से गाना नहीं गा रही थी। नहीं की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, गीता सुबह से गाना नहीं गा रही थी। देन गीता, नाम लिख दिया हमने, गीता हैड प्लस नॉट प्लस बीन। अब गाना गाना क्या होता है, सिंग प्लस आई एन जी, वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन सिंगिंग। और गाना सिंगिंग अ सॉन्ग कब से निकाली थी, सुबह से। तो देन सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, ओके, प्लस टाइम एक्सप्रेशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की। मोहन 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मोहन है, मोहन, ठीक है, मोहन डाल दे, क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ये। देन हैड, मोहन हैड नॉट बीन, देख रहे हैं आप, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम बिल्कुल। तो आपको रूल याद करना पड़ेगा पहले आपको। मोहन हैड नॉट बीन, देन वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलना क्या होता है, प्ले प्लस आई एन जी, वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, प्लेइंग। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था, क्रिकेट, 4 घंटों से, 4 आवर्स, ओके। नाउ कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। वे लोग घंटों से काम नहीं कर रहे थे। वे लोग क्या होता है, बताया था आपको मैंने, दे, वे लोग या वे, उसका क्या होता है, दे हैड नॉट बीन, वर्ब क्या है, वर्क प्लस आई एन जी, वर्किंग 4 आवर्स। मतलब उन्होंने कोई स्पेसिफिक घंटा नहीं दिया कि 4 घंटों से, 5 घंटों से, सिर्फ बोल दिया कुछ घंटों से होगा। देन वर्किंग 4 आवर्स, वर्किंग 4 आवर्स। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम किसी से, ठीक है। तो इसका रूल देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट बाद में आता है और जो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है। चाहे किसी भी सेंटेंस, मतलब कोई भी टेंस में देख लो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये रूल यही होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग ना भूलें, ठीक है। तो ये था इसका रूल। अब देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे थे। क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे थे। हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो क्या था, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू, तो तुम, हैड पहले आना है, देन सब्जेक्ट प्लस बीन, देन वर्ग फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना क्या होता है, रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग, और 2 घंटों से था तो फॉर 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स, ओके। सेंटेंस कंप्लीट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। क्या मोहन 4 बजे से गाना गा रहा था। हैड मोहन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से है, पॉइंट ऑफ टाइम, देन सिंस 4 o'clock प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। क्या तुम 2 महीने से अंग्रेजी बोल रहे थे। तो हैड, तुम का क्या होता है, यू, तुम या तुम लोग, यू या लिखेंगे हम, ठीक है। हैड यू प्लस बीन, बोलना क्या होता है, स्पीक प्लस आई एन जी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, स्पीक प्लस आई एन जी, स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश, फॉर 2 months, ठीक है, बस क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। उसके बाद क्या वे लोग सुबह से काम कर रहे थे। तो हैड दे बीन, काम करना क्या होता है, वर्किंग, वर्क प्लस आई एन जी, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से काम कर रहे थे। सो आई होप आपको जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई आपको डाउट है तो भी वो हमें बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो डाउट है वो हम क्लियर कर सकें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बताइए कैसी लगी आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।